हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डेली ही एरर की सीरीज़ लेके आते हैं आपके लिए, है ना। आज डे 7 है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये DSSB, EMRS, SSC, बैंकिंग, CHSL, डिफेंस, यूपी पुलिस जैसे सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। दोस्तों, ये जो एरर है ये PYQ है। सारे के सारे एरर हमारे PYQ हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव है ना। मोस्ट रिपीटेड सारे ही PYQ हैं जो सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज का थॉट ऑफ द डे है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। यस दोस्तों, हमेशा ही हमें हार्ड वर्क जो है, जो भी हम हार्ड वर्क करते हैं वो हमेशा ही शांति में करना चाहिए, साइलेंस में करना चाहिए। अपने दिमाग को शांति रख के करना चाहिए ताकि आपके आने वाला जो सक्सेस है वो इतने ह्यूज लेवल पे हो ताकि पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में उसका शोर मच जाए कि भाई हाँ सक्सेस पाई है आपने, है ना। इसीलिए हमेशा वर्क हमेशा शांति से करना चाहिए। अपने हमेशा जो हार्ड वर्क है हमेशा शांति से करना चाहिए ताकि आपकी जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा नॉइस मचा दे पूरे दुनिया में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ये दोस्तों, जैसे कि सब जानते हैं हम डेली ही आपके लिए एरर लेके आते हैं, है ना। आज का जो हमारा एरर है ये स्टार्ट होता है इससे। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, हमारे साथ ही आप वीडियो को देखते हुए ही आप एरर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप खुद से भी एरर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो हम, है ना, आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि डार्ट्स आर, है ना, प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। तो देखिए डार्ट्स आर, ठीक है, डार्ट्स क्या होता है आपको पता है? डार्ट्स क्या है? डार्ट्स एक गेम है। क्या है? गेम है, एक गेम है ना। तो कोई गेम है, ये एक सिंगल एंटिटी है ना। क्या एक सिंगल एंटिटी है तो उसके साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। है बात समझ में? क्या लग जाएगा? के साथ में इज लग जाएगा। तो ये आर की जगह पे क्या लगेगा? इस आर की जगह पे आपका लग जाएगा इज लग जाएगा। तो एरर किस में हो जाएगा? फर्स्ट में एरर मिल गया हमें, फर्स्ट में एरर मिल गया। उसके आगे देखते हैं, प्लेड बाई, बिल्कुल ठीक है। मेन एज वेल एज वुमेन, बिल्कुल नो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम किस में हो जाएगी? एरर हो जाएगा आपके फर्स्ट वाले में। किस में एरर हो जाएगा? फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि डार्ट्स क्या है? डार्ट्स क्या है? डार्ट्स आपका एक गेम है। ठीक है, इसके साथ में क्या लगेगा? इसके साथ में लग जाएगा आपका इज। तो एरर किस में हो गया? फर्स्ट में हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? डार्ट्स इज प्लेड बाय मैन एज वेल एज वुमेन। ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रीथटेकिंग। बिल्कुल ठीक है। देखिए वापस से एक एक सेगमेंट में सेंटेंस को पढ़ते हैं। दोस्तों एरर करना ना बहुत इजी होता है अगर आप इसको इजीली आप सेगमेंट वाइज करें तो। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस जो आते हैं हमारे एग्जाम में वो एक साथ सॉल्व करने बैठेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। हमको इसको टुकड़े में, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी क्या अलग अलग सेंटेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो आप एक एक करके देखेंगे ना, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम भी फर्स्ट से। रिसेंटली आई विजिटेड, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर एंड फाउंड, देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फाउंड लेके आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगापुर एंड फाउंड बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे फाइंड होता है फिर कुछ और होता तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन पास्ट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस में भी। तो यहाँ पे भी किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। द सीनरीज टू बी ब्रीथटेकिंग, यहाँ पे देखिए सीनरीज। देखिए दोस्तों क्या होता है? सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। क्या होता है? सीनरी होता है। द सीनरी इज ब्यूटीफुल, सीनरीज नहीं, है ना। सीनरीज हमेशा रॉन्ग होता है। तो एरर किस में हो जाएगा? आपके थर्ड वाले में एरर हो जाएगा। ये क्या होता है? सीनरीज नहीं होता। क्या होता है? सीनरी होता है। इसके मैंने आपको पहले बताया था कि फर्नीचर्स नहीं होता। क्या होता है? फर्नीचर होता है। वैसे सीनरीज नहीं होता। क्या होता है? सीनरी होता है। आई बात समझ में? तो आपका एरर किस में हो जाएगा? थर्ड में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रीथटेकिंग। आई बात समझ में? तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन में एरर किस में हुआ? थर्ड में एरर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के बारे में क्या बात हो रही है? ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। क्या कह रहा है सेंटेंस में? ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। बिल्कुल ठीक है। ऑल हीज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल लुक। देखिए एक एक करके फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑल हीज बिल्कुल ठीक है। सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू बी लुक एट। देखिए दोस्तों, सिस्टर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ होता है, नहीं तो सिस्टर इन लॉ होता है। कभी भी लॉज नहीं होता, ये लॉज नहीं होता। ये लॉज ना रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्या होता है? या तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ और नहीं तो फिर सिस्टर इन लॉ रहेगा।
आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे देखिए ऑल हीज सिस्टर्स इन लॉ आर, यहाँ पे आर यूज किया है ना, मतलब एक से ज़्यादा सिस्टर इन लॉ है, तो क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। तो एरर किस में हो जाएगा? आपका सेकंड वाले में एरर हो जाएगा। किस में एरर होगा? सेकंड वाले में आपका एरर हो जाएगा। और एरर क्या है कि सिस्टर इन लॉज नहीं होता, क्या होता है? सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाले में आपका एरर हो जाएगा, है ना? तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल हीज सिस्टर्स इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। अब बस समझ में ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत बार इससे एरर पूछता है क्या, कि कभी भी लॉज नहीं होता। अगर कहीं भी आपको लॉज मिले ना, वो गलत हो जाएगा। या तो सिस्टर इन लॉ होगा अगर एक की बात हो रही है, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा है तो सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, ऑलराइट। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ऑफ द असिस्टेंट वॉज एबसेंट, वन ऑफ द असिस्टेंट वॉज एबसेंट, इसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है क्या पता है? वन ऑफ के बाद में क्या होता है? वन ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल, पता है सभी को? हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। वन ऑफ के बाद में जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। और ये नाउन क्या है हमारा? क्या आना चाहिए? ये प्लूरल आना चाहिए, सॉरी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? असिस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? असिस्टेंट्स हो जाएगा। तो वन ऑफ द असिस्टेंट्स वॉज एबसेंट, तो एरर किस में आएगा? आपका ए में एरर हो जाएगा। किस में एरर हो जाएगा? ए में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट की जगह पे क्या आएगा? असिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि वन ऑफ का यही रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या बात हो रही है? हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस वाले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है? सिस्टर इन लॉ लिखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सेंटेंस देखते हैं पहले। In Nagpur, my sister-in-law with her husband were present in the wedding. बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बताया क्या? सिस्टर इन लॉ। ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं हम, इन नागपुर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, क्या कह रहा है? माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, बिल्कुल ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि सिस्टर इन लॉ है, यहाँ पे इन लॉज के बारे में बात नहीं हो रही है, सिस्टर इन लॉ के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल ठीक। विथ हर हस्बैंड वर प्रेजेंट इन द वेडिंग, यहाँ पे देखिए इन नागपुर, ठीक है। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ कितनी है? मेरी कितनी है? एक ही सिस्टर इन लॉ है ना। यहाँ पे वर क्यों यूज किया है? यहाँ पे क्या यूज होगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉज, क्या आ जाएगा? वॉज प्रेजेंट इन द वेडिंग। तो आपका एरर किसमें हो जाएगा? सी में एरर हो जाएगा। यहाँ पे हम सिस्टर इन लॉ एक ही है ना हमारी, एक ही सिस्टर इन लॉ है भाई हमारी, तो यहाँ पे वर क्यों आएगा? यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, एरर किसमें हो जाएगा? सी में आपका एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा करेक्ट सेंटेंस? In Nagpur, my sister-in-law with her husband was present in the wedding. आई बात समझ में? ठीक है, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रही है, ये भी देखिए। इसमें आपको इस क्वेश्चन में भी ना कुछ आपको नया सीखने मिलेगा, है ना? काफ़ी देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं, इजी होते हैं एरर फाइंड आउट करना, पर हम इसी में फंस जाते हैं कई एक बार। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। द पावर टू डिस्टिंग्विश, बिल्कुल ठीक है, बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, द पावर टू डिस्टिंग्विश, बिल्कुल ठीक है। बिटवीन डिफरेंसेस, ये देखिए डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंसेस, जब किसी सेंटेंस में डिस्टिंग्विश है तो उसमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है? सुपरफ्लुअस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब डिस्टिंग्विश है किसी सेंटेंस में, डिफरेंसेस क्या है? सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस है तो डिफरेंसेस नहीं आएगा, डिफरेंसेस नहीं आएगा तो एरर किस में हो जाएगा? बी में हो जाएगा। और एक बार बात, डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या डिफरेंस होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। है बस हमने आपको, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात की गई है। प्रोफेसर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये बात की गई है। प्रोफेसर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या एरर है भाई, कुछ कई लोग तो नो एरर भी मार देंगे। हाँ, कई लोग नो एरर मार देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, हम लेके सॉल्व करते हैं कि एक एक चीज़ को, एक एक सेगमेंट को उठा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रोफेसर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़, क्या कह रहा है? प्रोफेसर्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेट टू डिस्कस अबाउट, अच्छा ओके, मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रोफेसर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रोफेसर्स। मेट टू डिस्कस, यहाँ पे अबाउट की क्या जरूरत है? अबाउट की कोई जरूरत नहीं है, एरर किस में है? सेकंड में,
आप सेंटेंस को पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रोफेसर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे अबाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, अबाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीटेड है यहाँ पे अबाउट, तो एरर किस में हो जाएगा आपका, सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बहुत ईजी है दोस्तों। हाँ, वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल ऑफ आर मेंटर्स। ये भी दोस्तों, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, हमारे PY क्यों है, सारे के सारे PY क्यों है। ठीक है, क्या कह रहा है, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऑफ आर मेंटर्स। देखिए, वी शुड बी ऑलवेज, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटफुल ऑफ, क्या लिखा है, ग्रेटफुल ऑफ नहीं, ग्रेटफुल के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, हमेशा रखेगा। ग्रेटफुल के साथ क्या आता है, टू आता है, तो सेकंड में हमारा एरर हो जाएगा। ग्रेटफुल टू होता है, ग्रेटफुल ऑफ नहीं होता है। तो वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू आर मेंटर्स। ये क्या है, ये हमारा रूल में है ना, क्या है कि ग्रेटफुल के साथ क्या, ग्रेटफुल के बाद क्या आएगा, टू आएगा। तो वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू आर मेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द न्यू, क्या कह रहा है, द न्यू कुजिन दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टेड डिलीशियस। बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। देखिए, द न्यू कुजिन, बिल्कुल ठीक। दैट आई ऑर्डर्ड, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड, बिल्कुल ठीक है। पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। इस टेस्टिंग, तो फिर जब पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है तो ING कैसे आ गया। यहाँ पे जब पास्ट के बारे में बात हो रही है, सिंपल पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो ING कैसे आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्ट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेस्टेड। क्या हो जाएगा, टेस्टेड, टेस्टेड डिलीशियस, है ना। अब बात समझ में, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे आपका टेस्टिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, टेस्टेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेस्टेड आ जाएगा। आई बात समझ में, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, द न्यू कुजिन दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टेड डिलीशियस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा। आई बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल। ठीक है, ये भी हमने ऐसे एरर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, है ना, पहले भी हमने ऐसे एरर डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ है, वर्क हार्ड, बिल्कुल ठीक। लिस्ट, देखिए दोस्तों, ये लिस्ट, एक होता है लिस्ट, है ना, एक होता है लिस्ट, एक होता है लिस्ट। तो ये लिस्ट नहीं है ना, लिस्ट नहीं है, क्या है, लिस्ट है, तो इसको लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट नहीं है ये। ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट, लिस्ट यू, देखिए लिस्ट का एक ना रूल होता है, क्या, लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, क्या लगता है, शुड लगता है, शुड लगता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें शुड कहाँ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू, यहाँ पे डू नहीं आएगा, यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शुड आ जाएगा। क्या जाएगा, शुड, शुड आ जाएगा, है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये रूल है। क्या रूल है कि जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में अगर लिस्ट है उसके साथ क्या लगता है, शुड लगता है। क्या लगता है, शुड लगता है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा, थर्ड में एरर हो जाएगा, C में एरर हो जाएगा, है ना। और करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आई बात, तब तक मेहनत करो जब तक आप एग्जाम में या कहीं भी अच्छे से पास ना हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू स्टडी। बिल्कुल ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू स्टडी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एवरी वन, बिल्कुल ठीक है। कभी मैंने बताया क्या, एवरी वन, नो वन, ये सब क्या अपने साथ हमेशा इंडिविजुअल चीज़ें लेके चलते हैं, सिंगुलर चीज़ें लेके चलते हैं। ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, यहाँ बिल्कुल ठीक, एवरी वन ऑफ द बॉयज, बिल्कुल ठीक। लव टू स्टडी नहीं, ये लव क्या है, प्लूरल हो जाता है, इसके साथ में क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लव्स हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरी वन ऑलरेडी, एवरी वन हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू स्टडी, तो एरर किस में जाएगा आपका, C में एरर हो जाएगा। ठीक है, लव का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। ऐसे हमने सेंटेंस बहुत बार किए हुए हैं, है ना, काफ़ी टाइम किए हुए हैं। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी हम, जिन्होंने देखी हुई है हमारी वीडियोस, उनको पता होगा यहाँ पे क्या लगेगा रूल, है ना। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि हमने सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कवर किए हुए हैं और ग्रामर के रूल सारे कवर किए हुए हैं कि किस में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन से वर्ड के साथ क्या चीज़ें लगती हैं, है ना। जो इवन हमने फिक्स प्रीपोजिशन सारी ही चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, क्या है बता रहे हैं इसमें, नाइदर ब्लेम नॉर प्रेज सीम टू अफेक्ट हिम। ठीक है, नाइदर है, क्या है, नाइदर। तो मैंने आपको बताया था क्या कि ये सारी चीज़ें अपने साथ क्या लेती हैं, सिंगुलर चीज़ें लेती हैं, है ना। तो नाइदर ब्लेम नॉर प्रेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर बॉयज, नाइदर ब्लेम नॉर, नाइदर अपने साथ नॉर लेता है, हमेशा याद रखिएगा, क्या नाइदर हमें अपने साथ नॉर लेता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। प्रेज यहाँ पे देखिए सीम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा, सीम्स, एरर किस में है, सेकंड में, सीम्स टू अफेक्ट हिम।
आई बात समझ में? तो नाइदर ब्लेम नॉर प्रेज सीम्स टू अफेक्ट हिम हो जाएगा। और देखिए अगर नाइदर के साथ यहाँ पे नॉर नहीं लगा रहता ना तो एरर फर्स्ट में हो जाता फिर, लेकिन नाइदर के साथ यहाँ पे नॉर लगा हुआ है तो एरर फर्स्ट में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? मेनी अ मैन हैज कम टू टेम्पटेशन, बिल्कुल ठीक है। मेनी अ मैन, बिल्कुल ठीक। हाँ, हैज कम्ड स्कम्ड का पता है क्या लगता है आपको? जिसके साथ ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। तो एरर किस में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। स्कम्ड मतलब कहते हैं आप घुटने के बल अगर रहते हो ना, घुटने के बल आप हो, है ना, तो उसको स्कम्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेनी अ मैन हैज कम टू दिस टेम्पटेशन, यहाँ पे स्कम्ड कहता है टू लेता है ना, टू लेता है। तो एरर किस में जाएगा? सेकंड वाले में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहा है? अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए और टाइम स्लॉट बिल्कुल ठीक है, एक ही टाइम स्लॉट फिक्स है। कैसा टाइम स्लॉट फिक्स है? एक ही टाइम स्लॉट फिक्स है। और 15 मिनट्स, कितने मिनट का? 15 मिनट का। फिर यहाँ पे आर कैसे आ गया? आर कैसे आया? यहाँ पे ईज आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? ईज आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही के बारे में बात हो रही है ना, एक ही टाइम स्लॉट फिक्स है 15 मिनट का। तो आर कैसे आया? एरर किस में जाएगा? सेकंड में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईज आएगा, ईज आएगा। अलाउड टू ईच स्पीकर, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? ईज आएगा। एरर किस में होगा? सेकंड में होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। आई बस समझ में? क्यों ईज आया समझ में आपको? क्योंकि एक ही टाइम स्लॉट के बारे में बात हो रही है, एक ही 15 मिनट सबके लिए फिक्स है। तो क्या होगा? यहाँ पे ईज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्या बात हो रही है नेक्स्ट में? ध्यान से देखिए सेंटेंस को। क्या बोल रहा है? एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स, बिल्कुल ठीक, फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। देखिए दोस्तों, इंश्योर्स ना अपने साथ इंडिपेंडेंट रहता है, वो कोई भी चीज़ लेता है, उसके बाद फॉर नहीं आएगा। कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता, उसके साथ फॉर नहीं आएगा। इंश्योर्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है ना। तो एरर किस में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा इसका? करेक्ट सेंटेंस बनेगा एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंश्योर्स हमेशा अपने साथ क्या होता है? हमेशा इंडिविजुअल रहता है, हमेशा यूनिक रहता है, अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? टू बर्ड्स ऑफ द बुक वर रबिश। क्या कह रहा है? टू थर्ड्स ऑफ द बुक वर रबिश। देखिए टू थर्ड ऑफ द बुक, एक ही बुक के बारे में बात कर रहा है ना ये, टू थर्ड ऑफ द बुक। ठीक है, वर रबिश नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे हो जाएगा वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही बुक का टू थर्ड पार्ट, एक ही बुक का टू थर्ड पार्ट, है ना। तो क्या होगा? वॉज होगा ना, वॉज रबिश। एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं हम, 3-4 बार बुक के बारे में थोड़ा ना बात कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको? तो एरर किसमें हो जाएगा? सेकंड वाले में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भी बहुत यूजफुल सेंटेंस है दोस्तों। ये PYQ है ना, ये भी PYQ सेंटेंस है हमारा, है ना, PYQ क्वेश्चन है। इसमें क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? मिस्टर स्मिथ वॉज accused for murder but the court found him not guilty। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है? मिस्टर स्मिथ वॉज accused, बिल्कुल ठीक, फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी। देखिए दोस्तों, कभी भी फॉर मर्डर नहीं होता, क्या होता है? ऑफ मर्डर होता है, ऑफ मर्डर होता है, ऑफ मर्डर बट यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी। आई बात समझ में? तो कभी भी ऑफ मर्डर होता है, फॉर मर्डर नहीं होता है। तो मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी। तो एरर किस में हो जाएगा? आपका सेकंड में एरर हो जाएगा। और आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉर मर्डर नहीं होता, क्या होता है? ऑफ मर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्या कह रहा है? वी कैन सी अ लॉट ऑफ पाउडर्स ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इन अप्रैल। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ठीक है, जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा भाई, हाँ, दिल्ली और यूपी इन सारे रीजन्स में कितनी सारी प्रॉब्लम होती है ना, रोड पे ड्राइविंग करते टाइम। ठीक है, देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं अभी। वी कैन सी बिल्कुल ठीक, लॉट ऑफ पाउडर्स ऑन द रूट्स ऑफ दिल्ली इन अप्रैल। वी कैन सी बिल्कुल ठीक, लॉट्स ऑफ पाउडर्स नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, पाउडर होता है ना, कि पाउडर्स होता है, बहुत सारा पाउडर होगा तो पाउडर थोड़ा ना हो जाएगा, क्या पाउडर ही रहेगा वो, क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ पाउडर होगा, पाउडर्स नहीं होता है, तो एरर किसमें हो जाएगा, सेकंड में एरर हो जाएगा। पाउडर्स नहीं होता, हमेशा पाउडर होता है, ठीक है। तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ पाउडर ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, आई बात समझ में, एरर किसमें होगा आपका, सेकंड में हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, है ना, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज्ड हर, ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्या कह रही है, each of was girl a bunch of flower which pleased her, ठीक है। each girl was given, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हर एक लड़की को each girl was given a bunch of flowers होता है ना दोस्तों, a bunch of flowers होता है, क्या होता है, a bunch of flowers होता है ना, flowers होता है, एरर किस में जाएगा, सेकंड में एरर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लावर्स होता है, फ्लावर नहीं होता क्या, अगर बंच ऑफ, बहुत सारे फ्लावर है ना, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर, आई बात समझ में, तो एरर किस में हो जाएगा, सेकंड में, क्यों, क्योंकि फ्लावर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। दिस मशीन इज मोर इफिशियंट दैन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस मशीन इज मोर, ओके, इफिशियंट दैन, ओके, बिल्कुल ठीक है, एनी अदर इक्विपमेंट, देखो इक्विपमेंट्स नहीं होता, क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, अरे किसमें हो जाएगा, सी में हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, इक्विपमेंट ही होता है। तो दिस मशीन इज मोर इफिशिएंट दैन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। अब देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा ही अपने सेशन के एंड में आपके लिए कुछ बोनस लाते हैं, ताकि ये बोनस आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सके आपके एग्जाम में, ठीक है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है आशिड। आशिड मतलब क्या होता है, बिटर, कोई भी चीज़ जो बिटर होती है उसको क्या बोलते हैं, आशिड बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकंड वर्ड है क्या, फेसिस स्माइल, इसका मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई होप ये आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और आई होप आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जिन्हें भी हमारा सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारी वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी अगर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।